वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीधी जॉब न्यूज़। दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली छत्तीसगढ़, ठीक है। सीधी भर्ती हेतु आवेदन किया गया है, इसमें विज्ञापन जारी हुआ है। तो परिवार न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती होना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं, ठीक है, चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है 11/7/2023 प्रातः 11 बजे से, ठीक है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है, ठीक। अंतिम तिथि क्या है? महीने के लास्ट तक है, ठीक है, 31/7/2023 शाम 5 बजे तक, ठीक। आवेदन पत्र कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक। जो ड्रॉप बॉक्स होगा न्यायालय के बाहर, उसी में आपको डालना है, ठीक है। तो कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती किए जाने अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो रिक्त पदों का विवरण चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण, ठीक, कितना है? वाहन चालक का 1 पोस्ट है, ठीक। वाहन चालक का 1 पोस्ट, भृत्य फर्रास का 3 पोस्ट, ठीक है। और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली का 4 पोस्ट, यानी कि टोटल हम लोग बात करें तो 8 पोस्ट हो गए, ठीक। 8 पोस्ट पर भर्ती किया जाना है। तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, कितना योग्यता है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप जो है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, ठीक। वाहन चालक पद के लिए वेतनमान, ठीक। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 19,500 से 62,000 रुपये तक आपको वेतन मिल पाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या है? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। इसलिए जो है आप केवल 8वीं का अपना मार्कशीट यहाँ पे शो करेंगे, ठीक। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित LMV मोटर ड्राइविंग लाइसेंस चिप लगा हुआ, ठीक। हल्का मोटरयान का वैध लाइसेंस आपको चाहिए तथा वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए, ठीक। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं भृत्य फर्रास पद के लिए, ठीक। वेतनमान यहाँ पे 2017 के अंतर्गत जो है 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक, ठीक है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात कर लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल के माध्यम से, ठीक है, कक्षा 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 8वीं कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्रता के योग्य नहीं होंगे, ठीक है। आप इसमें 5वीं और 8वीं दोनों का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं साथियों, ठीक। आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि हो तो बिल्कुल आप संलग्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए तीसरा जो पोस्ट है आकस्मिकता निधि से, ठीक है। कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली पद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टर मुंगेली द्वारा निर्धारित दर पर, ठीक। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बात करें तो कक्षा 5वीं, इसमें भी सेम है, 8वीं कक्षा से उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास आवेदित पद से संबंधित अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तब आप इसमें आप बिल्कुल संलग्न कर सकते हैं। इसमें 50% आपका जो है नौकरी लगने का चांस रहता है, ठीक है, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो। उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप की बात करें तो शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी वाटरमैन, चौकीदार, माली, स्वीपर के कार्य का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लम्बर, हाउस कीपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड का काम करने का अनुभव तो प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें, ठीक है। निजी व्यक्ति, निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, ठीक है। सरकारी ही चाहिए आपको इसमें, ठीक है। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए प्रारूप पर शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, ठीक, कि आप जो है 8वीं तक ही पढ़े हैं, ठीक है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5 रुपये या उससे अधिक के स्टाम्प पर जो भी सुविधा अनुसार उपलब्ध हो, ठीक है, नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? और जो जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। आयु सीमा एवं पात्रता, ठीक।
रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी, ठीक है। तो इसमें जो आयु सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। परंतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अधिकतम 40 वर्ष तक की छूट मिल पाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको जो है सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, ठीक। उच्चतम आयु सीमा में छूट तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या दिया है। शपथ पत्र तो आपको बनाना ही है, और जो वेतन जो मिलने वाला है आपको, ठीक है, ये 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में मिलेगा, ठीक है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष 70%, 80%, 90% के हिसाब से आपको वेतन प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया वेतनमान तक। अब आगे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप बिल्कुल आप देख लीजिए, ठीक है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 31/7/2023 तक, ठीक, ये मार्क कर दिया हूँ, दिन सोमवार की शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम या वाहन चालक, भृत्य, फर्राश तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी लिखा हो, आपको ऊपर में लिखना है, ठीक है। उक्त आवेदन कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली छत्तीसगढ़ को संबोधित होना चाहिए। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ड्रॉप बॉक्स में विभिन्न प्रकार जैसे स्पीड पोस्ट, ठीक है, रजिस्टर्ड डाक, ईमेल, कुरियर, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि के संबंध में संबंधित प्रमाण पत्र अभी प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, ठीक, प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली की वेबसाइट पर आपको district.ecode.gov.in मुंगेली पर आपको डाउनलोड की जा सकती है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे आवेदक यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और आपको जो है प्रत्येक जो आपका मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट, उस पर स्वप्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, ठीक, वाहन चालक के लिए किस प्रकार होगा चयन प्रक्रिया। वाहन चालक के पद पर चयन हेतु कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। साक्षात्कार आयोजित की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा, ठीक है। वाहन चालक पद के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, ठीक। ये तो हो गया भृत्य और फर्राश के लिए। भृत्य फर्राश पद के लिए कौशल परीक्षा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा, ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक। कौशल परीक्षा होना है, इसमें भी है वाटरमैन, चौकीदार में भी कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं इसका आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, ठीक। आवेदन पत्र का प्रारूप बहुत लोग भरना नहीं जानते, तो चलिए देख लीजिए इसको। वाहन चालक, भृत्य, फर्राश, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, ठीक है। प्रति न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली जिला मुंगेली छत्तीसगढ़। यहाँ पे स्व हस्ताक्षरित अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदित पद का नाम, ठीक है। जैसे आवेदित पद के नाम पे यहाँ पे देख लीजिए भृत्य, ठीक, भृत्य डाल दीजिए। आवेदक का पूरा नाम, अपना नाम दीजिए, जैसे रवि मेरा, ठीक है। ये हो गया आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, तो यहाँ पे पूरा नाम डालना है, एक अक्षर, एक बॉक्स छोड़ के, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके पूरा आपको भरना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए लिंग डालना है, महिला है कि पुरुष, तो आप पुरुष भर रहे हैं तो पुरुष पे सिलेक्ट करेंगे। राष्ट्रीयता जो है आपको हिंदू डालना है। पिता का नाम आपको डालना है। पत्र व्यवहार का पता आपको पूरा डालना है आधार कार्ड देखकर, ठीक है। इसमें स्थायी पता भी यहीं पे डालेंगे आधार कार्ड को देखकर, ठीक। जन्म तिथि अंकों में
अंकों में आप जो भी है डाल दीजिएगा, शब्दों में डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दिनांक 1/1/2023 को आयु, ठीक, वर्ष, माह, दिन। तो इसके लिए आपको चाहिए, आप गूगल में जाइएगा और एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर दीजिएगा, एज कैलकुलेटर, ठीक। कैलकुलेटर में तो आप वहाँ पे डालेंगे ना अपना जन्म तिथि, तो इसमें बता देगा, ठीक, कितना दिन हुआ है, कितना माह हुआ है, कितना वर्ष हुआ है, ठीक है। तो क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है, ठीक। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, हाँ या नहीं, तो इसको आप करना है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग अंकित करें, ठीक, कौन से वर्ग से हैं। क्या आवेदक दिव्यांग है तो है, नहीं तो नहीं, ठीक। दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत, नहीं है तो इसमें कोई प्रतिशत नहीं लगेगा, क्रॉस कर दीजिएगा। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, नहीं, तो यहाँ पे आप नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक, ठीक, इसको अंकित करना है अपना जाति प्रमाण पत्र देख के, और जो दिनांक जिस डेट पे पंजीयन हुआ है उसको डालना है। रोजगार कार्यालय का नाम कहाँ हुआ है आपका पंजीयन, ठीक, उसको डालना है। क्या आप विवाहित है तो है, नहीं तो नहीं। विवाहित होने की विवाह की तिथि, ठीक, और शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है, ठीक है। परीक्षा का नाम, ठीक, 8वीं, उत्तीर्ण होने का वर्ष 2012, ठीक। विश्वविद्यालय का नाम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, नहीं, इसमें आप छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो डालेंगे, ठीक है। विषय कौन से विषय आप पढ़े हैं, प्राप्तांक और प्रतिशत, ठीक, निकाल लेंगे। कार्यानुभव विवरण, ठीक है, आपके पास अनुभव है तो आप उस चीज़ को यहाँ पे डालेंगे। पद का नाम जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर। संस्था का नाम, ठीक, प्रथम नियुक्ति दिनांक, पदस्थ अवधि, वो सब डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आवेदक को कोई प्रकरण है न्यायालय से लंबित हो, नहीं है, ठीक। मोबाइल नंबर डालेंगे। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो यहाँ पे अपना एक एक ब्यौरा डालेंगे। 5वीं का अंक सूची, 10वीं की, 8वीं की अंक सूची, उसके बाद जन्म तिथि के लिए आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र लग सकता है, नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र डाल दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ पे रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सब डाल के जो है आपको इसको लिखना है, ठीक, स्वप्रमाणित। उसके बाद जो है घोषणा पत्र, ठीक, आवेदक के हस्ताक्षर डालना है, आपका करना है, ठीक। उसके बाद नाम और पता और दिनांक और स्थान, ये सब को भर के आपको जो है कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली में आपको वहाँ पे रखे हुए ड्रॉप बॉक्स में 31/7 तक, ठीक है, आपको जो है वहाँ पे आवेदन करना है, ठीक। वहाँ पे जाके आपको ड्रॉप बॉक्स में रख देना है, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए CG जॉब न्यूज।